बुरा कहलाना कौन चाहता है अपने आप को। बुरा कहलाना कौन चाहता है अपने आप को। संगत ही कुछ ऐसी मिल जाती है, संगत ही कुछ ऐसी मिल जाती है, बुरा कहलाने के लिए मजबूर कर देती है अपने आप को। दोस्तों, कोई भी इंसान कभी भी नहीं चाहेगा कि उसे कोई बुरा इंसान कहे, कोई उसे राक्षस का टैग दे दे। लेकिन कभी-कभी हालात ही ऐसे बन जाते हैं कि जहाँ पर हम खुद ही ऐसी गंदगी में चले जाते हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी है, जहाँ पर बस बुराई ही बुराई है, और उस दलदल में हम फंस जाते हैं इस तरीके से कि वहाँ से हम बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। और कभी-कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने आसपास बस पॉजिटिव लोगों को ही रखते हैं। पॉजिटिव लोगों के साथ रहने से हमारी ऑरा भी पॉजिटिव होती है, हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी आती है, हमारे थॉट भी पॉजिटिव हो जाते हैं, हम सारी सिचुएशन को पॉजिटिवली देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं और उसी के आधार पे आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हम नेगेटिव लोगों के पास रहते हैं, हमारे आसपास नेगेटिव लोग रहते हैं या फिर ऐसे लोग रहते हैं जो मतलब कि हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन कर रहे हैं, तो ऐसे लोग हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। वो हमें बुराई की दलदल में ही फंसाए रखेंगे, वो हमें बाहर नहीं निकलने देंगे। कभी-कभी होता है ना कि आप चाहते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, लेकिन आपको समझ नहीं आता है कि मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा। ऐसा क्या है कि जो मुझे रोक रहा है, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं निकल पा रहा हूँ या नहीं निकल पा रही। तो उसका रीज़न होता है कि आप किस ग्रुप में रह रहे हैं, आपके आसपास कैसे लोग रह रहे हैं, आपके आसपास कैसी एनर्जी है। कभी-कभी नेगेटिव एनर्जी वाले घर में रहते हैं या नेगेटिव एनर्जी वाली जगह पर भी हम बैठते हैं, तो भी हमारे अंदर भी नेगेटिविटी आ जाती है। हमारे इमोशंस जो है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, हमें आगे का कुछ समझ नहीं आता है, हमें बस वो नेगेटिविटी ही दिखाई देती है। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फियर ये सब भी फील होता है बिकॉज़ हमारी आसपास की एनर्जी जो है वो नेगेटिविटी वाली है। तो हमें तय करना होता है कि हम किस तरह के लोगों के पास रहें, किस तरह के लोगों को हम अपनी लाइफ से दूर करें। अपनी लाइफ को अगर अच्छी बनानी है, अपनी लाइफ में अगर सक्सेस चाहिए, तो आपको पॉजिटिविटी वाले लोगों के पास रहना होगा। कभी-कभी आपने देखा होगा कि आप अपनी गोल में आगे बढ़ने जा रहे हैं या कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो कोई पर्सन आपको या आपका कोई दोस्त है या कोई भी लोग है, आस-पास के लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो आपको कहेंगे भाई तुझसे नहीं होगा ये काम तेरे लिए नहीं है, तू इस काम के लिए लायक नहीं है। जब ऐसे वर्ड आपको सुनने को मिले ना, तो समझ जाना कि ये आपके आसपास की नेगेटिविटी ही है। ये जो नेगेटिव बातें बोलने वाले लोग हैं ना, वो नेगेटिविटी ही है एक प्रकार की, जो आपको डाउन कर रही है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, जो आपको इस तरीके से मेंटली अब्यूज़ कर रही है कि जिसकी वजह से आप ना आगे नहीं बढ़ पाते हो। आप अपने अंदर एक डर, एक फ़ियर ऐसा पाल के बैठ जाते हो कि यार इसने कहा था हम ये नहीं कर पाएँगे, ये नहीं करेंगे, मैं ये नहीं कर सकूँगा, है ना? या नहीं कर सकूँगी। तो हम उनकी बातों को दिल पे ले लेते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए। चाहे आप तुरंत ही ना हो जाओ, लेकिन धीरे-धीरे करके आपको दूर हो जाना चाहिए। अगर आपके घर में भी ऐसे लोग हैं, तो आपको उनसे बहुत कम बात करनी। मैं अब ये तो नहीं कहूँगी कि घर वाले को छोड़ दीजिए, है ना? या उनसे दूर हो जाइए, नहीं, उनसे तो दूर नहीं हो सकते हम, फैमिली से तो कैसे दूर होंगे, है ना? तो आपको क्या करना है, बहुत कम बातचीत करनी है। अगर वो कुछ भी ऐसा नेगेटिव बोलते भी है, तो आपको अपने माइंड में नहीं लेना है, ठीक है? मैं आपको यहाँ पर एक कहानी सुनाना चाहूँगी। एक बाज का बच्चा था, तो वो ऊपर से नीचे गिरा, ज़मीन पे पड़ा और वहाँ पर मर्गी का जो समूह था वहाँ पर था। तो एक मर्गी को ये बाज का बच्चा मिला। अब उसने सोचा कि ये बहुत ही छोटा-सा बच्चा है, ये बहुत ही छोटा-सा बच्चा है, तो इस बच्चे को मैं कहाँ पर रखूँ,
है ना। तो उससे अच्छा है कि मेरे बच्चे के साथ साथ ये बाज का बच्चा भी बड़ा होगा। अब धीरे धीरे मर्गी के बच्चे के साथ साथ ये बाज का बच्चा जो था वो भी बड़ा होने लगा। जिस तरीके से मर्गी के बच्चे जी रहे थे वैसे ही बाज का बच्चा जी रहा था। एक दिन ऐसा होता है कि आसमान में उसने एक बड़ा सा पक्षी को उड़ते हुए देखा। तो उसे लगा कि ये कितना बड़ा पक्षी है और कितना ऊंचे ऊंचे उड़ रहा है, काश मैं भी उड़ पाता। तो उसने मर्गी को पूछा, माँ माँ ये पक्षी कौन है, इतना बड़ा और इतनी ऊंचे ऊंचे उड़ रहा है। तो मर्गी ने बोला कि ये बाज है और पक्षियों का राजा है और तुम मर्गी के साथ रहते हो, मर्गी के बच्चे के साथ रहते हो, तो तुम इस तरीके से नहीं उड़ सकते हो। और उस बाज के बच्चे की जिंदगी पूरी जिंदगी बस इसी में चली गई, क्योंकि उसके दिमाग में यही फिट किया गया था कि तुम नहीं उड़ सकते हो, है ना। तो बाज की बच्चे की था बाज का बच्चा, है ना। अगर वो चाहता तो वो उड़ सकता था, बहुत उड़ान भर सकता था बाज की तरह ही। लेकिन उसको जो कहा गया वो ही चीजों को उसने मान के अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमारे आसपास के जो लोग होते हैं ना वो ही हमें नेगेटिव कर देते हैं। हम तो अंदर से मोटिवेट हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं वीडियो देख के, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पॉजिटिव लोग मिल जाते हैं जहाँ से हमें पॉजिटिविटी मिल जाती है। हम मोटिवेट हो जाते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सक्सेस भी हो जाते हैं। लेकिन बाद में बीच में क्या होता है, बीच में नेगेटिविटी वाले लोग आ जाते हैं, आपसे जेलसी फील करने वाले लोग आ जाते हैं। और फिर क्या होता है कि आप उनकी बातों को मान लेते हैं और अपने आप को आपकी सेल्फ को डाउन कर देते हैं। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको डाउन कर देते हैं। आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज ही नहीं सुनते हैं, बस दूसरों की ही बात सुनते हैं। तो आप जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसी ही आपकी लाइफ चलेगी। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है, डिप्रेशन फील हो रहा है, एंजाइटी फील हो रही है, फियर फील हो रहा है, तो ये जो नेगेटिव इमोशंस है ना उसका रीज़न आपके आसपास का एनवायरनमेंट है। आपके आसपास आपके जो भी दोस्त है या फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर कोई अदर पर्सन्स है जिनकी वजह से आपको ये सब फील हो रहा है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको थोड़ा सा टाइम लेना है अपने लिए, 5-10 मिनट का टाइम लीजिए, मेडिटेशन करिए, सोचिए समझिए कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो मेरे आसपास है और जो मुझे नेगेटिविटी दे रहे हैं, जिनकी वजह से मेरे दिमाग में फियर पैदा होता है, जिनकी वजह से मैं अपने आप पे बिलीव नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, और अगर आता भी है तो वो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। आपको ये सोचना है, समझना है, और जब भी आपको पता चले कि हाँ ये व्यक्ति है, ये पर्सन है, ये लोग हैं, ये समूह है, ये ग्रुप है जिनकी वजह से मेरे अंदर नेगेटिविटी आ रही है, तो उनसे रिश्ता तोड़ दीजिए। धीरे धीरे करके उनसे अपना जो भी रिश्ता है उसको तोड़ दीजिए। एकदम से तो ब्रेक नहीं कर सकते हम, है ना। तो धीरे धीरे करके उनसे आप दूर होते जाइए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाए। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में आने दीजिए जो आपके लिए अच्छे हैं, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं और पॉजिटिवली सोचते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने तो लोग अच्छा ही बोलते हैं लेकिन अंदर तो उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत कुछ ऐसा चल रहा होता है जो आपके बारे में नेगेटिव होता है। वो बोलते हैं ना, मुख में राम और बगल में छुरी। तो वैसे लोग भी होता है कि बगल में छुरी रखते हैं और मुख में राम बोलते, तो हमें लगता है कि ये तो भगवान राम का नाम ले रहा है, भगवान का इंसान है तो अच्छा इंसान है। लेकिन उस इंसान के अंदर भी एक राक्षस जीवंत होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों से बच के रहना है और अपने अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए, अपने आप को सक्सेस बनाने के लिए पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, पॉजिटिव लोगों से बातचीत करो। कुछ भी गाइडेंस लेनी है तो पॉजिटिव लोगों के साथ जाइए, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, ठीक है, और उनकी गाइडेंस को फॉलो करिए और नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश करिए। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बाय बाय, टेक केयर यू, आई लव यू ऑल सोल।